हेलो फ्रेंड्स। अगर आप पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस शानदार किताब की छोटी, आसान और दिलचस्प कहानी सुनाने वाली हूँ, ताकि कम समय में आप इसकी पूरी सीख समझ सकें। तो आराम से बैठिए और इस कहानी के हर छोटे बड़े संदेश को महसूस कीजिए। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी अच्छी किताबों की कहानियाँ और उनके बेहतरीन सार आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरी किताब की छोटी और दिलचस्प कहानी भी सुनाऊं, तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक और शानदार कहानी। टू हेल विद दैट जॉब, अ गाइड टू लिविंग योर ड्रीम्स। एक प्रेरणादायक कहानी है जो उन लोगों के लिए लिखी गई है जो अपनी नौकरी और तनाव भरी जिंदगी में खुद को खो चुके हैं। ये किताब सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों, जुनून और खुशी के लिए भी जीनी चाहिए। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो सुरक्षित नौकरी छोड़कर अपने दिल की सुनता है और अपने सपनों के पीछे चल पड़ता है। संघर्ष, डर और असफलताओं के बावजूद वह सीखता है कि असली सफलता वही है जहां इंसान अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सके। टू हेल विद दैट जॉब, अ गाइड टू लिविंग योर ड्रीम्स एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो हर उस इंसान के दिल को छूती है जो अपनी नौकरी, तनाव और रोजमर्रा की भाग दौड़ में कहीं ना कहीं खुद को खो चुका है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक नई सोच है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन डर, जिम्मेदारियों और समाज के दबाव के कारण अपने सपनों को दबा देते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी केवल पैसे कमाने और दूसरों के लिए काम करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इंसान को अपने सपनों, अपनी खुशी और अपने जुनून के लिए भी जीना चाहिए। कहानी की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है। उसकी जिंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगती है। उसके पास अच्छी सैलरी, शानदार ऑफिस, बड़ी गाड़ी और आरामदायक घर होता है। लोग उसे देखकर कहते हैं कि वह बहुत सफल इंसान है। उसके परिवार वाले भी उस पर गर्व करते हैं क्योंकि उसने समाज के हिसाब से अच्छी जिंदगी हासिल कर ली होती है। लेकिन सच यह था कि उसकी मुस्कान सिर्फ दिखावा थी। अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था। हर सुबह जब अलार्म बजता तो उसका मन ऑफिस जाने का नहीं करता। उसे लगता जैसे वह किसी जेल में जा रहा हो। ऑफिस का दबाव, बॉस की डांट, लगातार बढ़ता काम और खुद के लिए समय न होना उसे धीरे धीरे अंदर से खत्म कर रहा था। वह रोज वही काम करता जो उसे पसंद नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए करता क्योंकि उसे पैसे कमाने थे और समाज की नजरों में सफल दिखना था। एक दिन ऑफिस में बैठा हुआ वह खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने देखा कि बाहर लोग अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी रहे हैं। कोई घूम रहा था, कोई अपने पसंदीदा काम में व्यस्त था और कोई अपने परिवार के साथ खुश था। उसी पल उसके मन में एक सवाल आया, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं सिर्फ बिल भरने और नौकरी करने के लिए पैदा हुआ हूं? यह सवाल उसके दिल और दिमाग में बार बार घूमने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वह अपनी जिंदगी नहीं जी रहा, बल्कि दूसरों की उम्मीदों को पूरा कर रहा है। उसने बचपन में बड़े सपने देखे थे। वह कुछ अलग करना चाहता था, दुनिया घूमना चाहता था, अपने जुनून को अपना करियर बनाना चाहता था। लेकिन समय के साथ उसने अपने सपनों को दबा दिया, क्योंकि समाज ने उसे सिखाया था कि सुरक्षित नौकरी ही सबसे बड़ी सफलता है। उस रात वह घर जाकर बहुत देर तक सोचता रहा। उसने पहली बार खुद से पूछा कि आखिर उसे जिंदगी में सच में चाहिए क्या। काफी सोचने के बाद उसे समझ आया कि पैसा जरूरी है, लेकिन अगर इंसान खुश ही नहीं है तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी बदल कर रहेगा। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। नौकरी छोड़ने का मतलब था एक सुरक्षित जिंदगी छोड़ना। उसके सामने कई डर थे। अगर वह असफल हो गया तो क्या होगा? अगर पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? परिवार उसका साथ देगा या नहीं?
यही डर उसे रोक रहे थे, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसका दिल कह रहा था कि अगर उसने अब कदम नहीं उठाया तो वह जिंदगी भर पछताएगा। कुछ समय बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ने का साहस किया। जब उसने यह फैसला लिया तो बहुत लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ लोगों ने कहा कि वह पागल हो गया है। कुछ ने कहा कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़ना सबसे बड़ी गलती है। लेकिन उसने तय कर लिया था कि अब वह अपने दिल की सुनेगा। नौकरी छोड़ने के बाद उसकी जिंदगी आसान नहीं हुई। शुरुआत में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके पास नियमित आय नहीं थी। कई बार उसे पैसों की कमी महसूस हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने जुनून को पहचानने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि उसे लिखना, लोगों को प्रेरित करना और आज़ादी से जीना पसंद है। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने नई चीजें सीखीं, किताबें पढ़ीं, नए लोगों से मिला और खुद को बेहतर बनाने पर काम किया। शुरुआत में उसे सफलता नहीं मिली। कई बार वह असफल हुआ। कुछ काम पूरी तरह फेल हो गए। लेकिन हर असफलता ने उसे कुछ नया सिखाया। उसने समझा कि असफलता हार नहीं होती, बल्कि सफलता की तरफ बढ़ने का एक हिस्सा होती है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। पहले वह सिर्फ पैसे के लिए काम करता था, लेकिन अब वह अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा था। अब उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी। वह हर सुबह उत्साह के साथ उठता, क्योंकि अब वह वही कर रहा था जो उसे पसंद था। किताब में यह भी बताया गया है कि समाज अक्सर लोगों को डर के अंदर जीना सिखाता है। बचपन से हमें यही कहा जाता है कि सुरक्षित नौकरी करो, रिस्क मत लो और वही करो जो बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन लेखक समझाता है कि अगर हर इंसान सिर्फ सुरक्षित रास्ता ही चुनता रहेगा तो वह कभी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाएगा। कहानी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा तब आता है जब वह व्यक्ति धीरे धीरे अपने सपनों को सच होते देखता है। अब उसके पास समय की आज़ादी होती है। वह दुनिया घूमता है, नए लोगों से मिलता है और वही काम करता है जो उसे खुशी देता है। अब उसकी जिंदगी में तनाव कम और संतोष ज्यादा होता है। उसे समझ आता है कि असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती। असली अमीरी वह होती है जब इंसान अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सके, जब उसे हर सुबह खुशी के साथ उठने का मौका मिले, जब उसे अपने परिवार और खुद के लिए समय मिले। किताब यह भी सिखाती है कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्यादातर लोग अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लेकिन लेखक कहता है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। अगर इंसान कोशिश ही नहीं करेगा तो वह कभी नहीं जान पाएगा कि वह क्या कर सकता था। कहानी के अंत तक वह व्यक्ति पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वह पहले जैसा डरा हुआ इंसान नहीं रहता। उसने अपने डर पर जीत हासिल कर ली होती है। वह अब दूसरों की सोच के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज के हिसाब से जिंदगी जीता है। ये किताब हर उस इंसान के लिए एक संदेश है जो अपनी जिंदगी में फंसा हुआ महसूस करता है। यह हमें याद दिलाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है और इसे सिर्फ दूसरों को खुश करने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई सपना है तो हमें उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। टू हेल विद दैट जॉब सिर्फ नौकरी छोड़ने की बात नहीं करती, बल्कि यह हमें अपनी असली पहचान खोजने के लिए प्रेरित करती है। ये किताब सिखाती है कि इंसान को अपनी खुशी, अपने जुनून और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किताब के मुख्य संदेश बहुत गहरे और प्रेरणादायक हैं। पहला संदेश ये है कि अपने सपनों पर भरोसा करो। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। दूसरा संदेश ये है कि जिंदगी सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है। इंसान को वह काम करना चाहिए जो उसके दिल को खुशी दे। तीसरा संदेश ये है कि रिस्क लेने से मत डरो। जिंदगी में बड़े बदलाव हमेशा जोखिम के साथ आते हैं। चौथा संदेश यह है कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। हर असफलता हमें मजबूत बनाती है और कुछ नया सिखाती है। और सबसे बड़ा संदेश ये है कि अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। अंत में यह किताब पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वे सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ समाज के बनाए नियमों का पालन कर रहे हैं। यह किताब हमें हिम्मत देती है कि हम अपने डर को पीछे छोड़ें
और अपने सपनों के पीछे भागें, क्योंकि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ जीना नहीं, बल्कि खुश होकर जीना है। अंत में, टू हेल विद दैट जॉब, अ गाइड टू लिविंग योर ड्रीम्स हमें यह सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ सुरक्षित नौकरी और पैसे कमाने तक सीमित नहीं है। असली खुशी अपने सपनों को जीने, अपने दिल की सुनने और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने में है। ये कहानी हमें डर से बाहर निकलकर अपने जुनून के पीछे भागने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी और वीडियो के साथ। थैंक यू।